जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 3 करेंगे और सेट नंबर 2 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। दोस्तों, बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन की संपूर्ण स्टडी गाइड नाम से बुक है। इस बुक में आपको लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये बुक बनाया गया है। इसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और साथ में बिहार एक अवलोकन का महत्वपूर्ण व्याख्या किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस बुक को खरीद करके इससे तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया गया है जिसमें आपको हर पॉइंट पर फोकस किया गया है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं बुक पढ़ने के बाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण क्या है। तो दोस्तों, ये है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन और रीजनिंग में आपको डायरेक्शन टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर यहाँ से पूर्व की ओर चला देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तब कहता है कि तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो दोस्तों की विस्थापन जो होता है कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लकीर खींचेंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण ही आपको ये विस्थापन हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि राइट, ये आपको ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट हो गया तो इसमें क्या हो गया, ये आपको 6 हो गया, आपको ये 8 हो गया, तो ये कितना होगा, तो ये 10 होगा, ठीक है। तो आपको 10 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ए में दे रखा है। तो आपको ट्रिपलेट 8 है तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। नहीं तो क्या करना है कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जुड़िएगा तो आपको आ जाएगा और उसका आपको स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 नंबर में कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि शक्ति का मात्रक कौन है। ए नंबर में है कि वाट प्रति सेकेंड, बी में है जूल, सी में है किलो जूल और डी में है वाट। दोस्तों, आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाट हो जाएगा, जो कि डी नंबर में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन या विवर्तन। तो इसमें जो होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ध्रुवन जो है ये आपको ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टलन से, आसवन से, भंजन से या ऑक्सीकरण से। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो प्राप्त किया जा सकता है तो यह आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो 4 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है। ऑप्शन नंबर ए में है कि कार्बोनिक अम्ल, बी में है साइट्रिक अम्ल, सी में है लैक्टिक अम्ल, डी में है मौलिक अम्ल। तो यह जो बन जाना है तो यह लैक्टिक अम्ल का बन जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 में कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है तो यह साधारण लवण है, ठीक है। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 में कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। CO+H2,
CO प्लस N2, CO2 प्लस N2 या CO2 प्लस N2। तो आप लोग लाइव चैट में साथ का आंसर बताइएगा कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। तो यह निर्मित होती है CO प्लस N2 से निर्मित होती है। तो बी नंबर आपको ध्यान रखना है, CO प्लस N2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर में कि डोलोमाइट अयस्क है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है, लाइव चैट में आप लोग बताइएगा, आप लोग का आंसर आ रहा होगा तो डोलोमाइट मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, इस चारों में से बताना है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो यह जो है मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगला 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इस 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में आपको 3 रासायनिक अभिक्रिया है और एक नहीं है, उसी को बताना है। ए में दे रखा है कि लोहे में जंग लगना, बी में पानी का भाप में बदलना, सी में दूध से दही बनना, डी में कोयले का जलना। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो यह जो है पानी का भाप में बदल देना, ये आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर है, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा, 7 से कम या 7 के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइए कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। तो यह जो होता है तो ये 7 से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अम्लीय का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपको 11 नंबर 11 में है कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किस में भिन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में या रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो जो आइसोटोप यानी समस्थानिक में जो भिन्न होते हैं तत्व की, तो यह होती है न्यूट्रॉनों की संख्या में होती है। ठीक है। तो 11 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है, 0.03%, 0.003% या 0.3% या 3%। तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है तो 0.03% है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 13 नंबर 13 में कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पादप प्राणी के 2 बार नामकरण, बी में जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, सी में जीवधारी के 2 नाम, एक वैज्ञानिक और दूसरा स्थानीय, सी में है जीव के जीवन में 2 प्रावस्थाएं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि बी में जो दे रखा है कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, ये द्विनाम पद्धति से संबंधित है। ठीक है। तो 13 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, चुकंदर का केंद्र विगलन, आलू का बलवन विगलन, सी में है कि गन्ने का लाल विगलन और डी में है कि कपास की मलानी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि चुकंदर का केंद्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर में है कि लिवरवर्ट है। तो लिवरवर्ट क्या है, यकृत को संक्रमित करने वाला परजीवी या ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं होता है, सी में कि यकृत को संक्रमित करने वाला जीवाणु, या डी में दे रखा है कि ऐसा पादप जिसमें फूलों का आकार यकृत जैसा होता है। तो आप लोग बताइएगा इसके आंसर की लिवरवर्ट क्या है। तो लिवरवर्ट जो है कि ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं होता है, यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 15 नंबर का। 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में कि पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, प्लीहा के पास, गुर्दे के बीच, अमाशय तथा ड्यूओडियनम के बीच या छोटी तथा बृहद आंत के बीच। तो यह जो पैंक्रियाज जो मेढक में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अमाशय तथा ड्यूओडिनम के बीच पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर बात करते हैं 17 नंबर में कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 निलय और 2 आलिंद, 2 आलिंद 1 निलय या 2 आलिंद और 2 निलय। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि मेढक के हृदय में कितने भाग यानी कि चेंबर होते हैं या वलय होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो यह होता है इसमें 2 आलिंद और 1 निलय यानी कि 3 चेंबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। ठीक है। 17 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 आलिंद और 1 निलय होता है मेढक के हृदय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 में कि एरोसिस्टियम पाया जाता है हड्डियों के ऊपरी भाग में, हड्डियों के आंतरिक भाग में, हड्डियों के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में, या हड्डियों के मध्य भाग में। तो एंडोसिस्टम जो पाया जाता है तो यह पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 में कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है एटकोटोडर्म कोशा में, एंडोडर्म कोशा में, मेसोडर्म कोशा में, या ऊपरी तीनों प्रकार की कोशाओं में। तो ये जो पेशीय ऊतक की उत्पत्ति जो होती है तो मेसोडर्म कोशा में होती है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोडर्म कोशा में। 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या केंद्रक। तो यह जो पादप कोशिका को प्राणी कोशिका को पहचान करने के लिए इसमें कोशिका भित्ति का होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति से आप पहचान सकते हैं कि कौन पादप कोशिका है, कौन प्राणी कोशिका है, ठीक है। तो 20 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर में कि ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? हरित लवक का, गोल्जी उपकरण का, राइबोसोम का, मंडकण का। तो यह जो ग्रेना जो है तो यह हरित लवक का यह घटक है, यह आपको याद रखना है। तो 21 का ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 22 में है कि कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है ब्रह्माकर्ण में, सुप्रा स्कैपुला में, पेरिकार्डियम में, या पसली में। तो यह जो कैल्सीभूत उपास्थि जो पाई जाती हैं तो यह सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है, जो कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर में कि निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है? भारत जोड़ तेंदु, भारत जोड़ तेंदु, या भारत जोड़ इंदु, या भारत जोड़ इंदु। तो इस चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो डी नंबर में जो दे रखा है कि भारत जोड़ इंदु, ये आपको भारतेंदु का सही संधि विच्छेद दिया है। तो 23 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 में कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है? चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी, या दुर्जन। तो आप लोग 24 का आंसर बताइएगा कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो सज्जन का जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 में कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है? गर्म गर्मी, घबराना घबराहट, लड़का लड़कपन, या दूरी दूरी। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का जो सही उदाहरण जो है, जो सी में दे रखा है कि लड़का लड़कपन, ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। तो 25 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 26 में कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है 1, 2, 3 या 4। तो इसमें जो सर्वनाम पदों सर्वनाम की जो संख्या है तो सर्वनाम पद की 3 संख्या इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक कहते हैं, द्विकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, या सकर्मक कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया इसे कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 में कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? जो, नहीं, मत, क्या, केवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या जो है, जो प्रश्नार्थक निपात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 की बात करें तो 29 में कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। तो संकेतवाचक अवयव का वाक्य कौन सा है? इस 4 विकल्प में से आपको लाइव चैट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि यह गिलास आधा भरा है, बी में है कि राम और श्याम गा रहे हैं, सी में है बच्चा चांद की ओर देख रहा है, डी में है कि हाय ये क्या हो गया। तो इसमें जो आपको संकेतवाचक अवयव का जो वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि यह गिलास आधा भरा हुआ है। तो 29 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 में कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए, या वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो जिस वर्ण में जो हलंत का प्रयोग किया जाता है इसमें वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर में कि सर्वनाम व सर्वमानिक विशेषण का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में यह पुस्तक मेरी है,
और वह तुम्हारी है। बी में है घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है। सी में है जो पहले आएगा वो पाएगा। डी में है कि आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। तो इसमें जो सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का जो वाक्य है, जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं 32 की। 32 नंबर में कि नीलकंठ शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ कंठ जो शब्द है तो यह योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है कि नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचय बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या है। तो संचय बारंबारता वक्र को प्रयोग करने के लिए प्राप्त करने के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि माध्य, बी में प्रमाणिक, सी में माध्यिका, डी में मोड। तो इसमें जो आपको संचय बारंबारता का प्रयोग करने के लिए इसमें माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 में है कि घात समीकरण है। तो 4 ऑप्शन है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि 35 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में कह रहा है कि 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% दर का आय होगी। तो इसमें कह रहा है कि जो 70,000 रुपया इसमें 2% का क्या मान होगा। कि क्या इसे कैसे निकालना है। जो किसी 70,000 रुपया हो गया तो 1% का मान क्या, पहले 10% का मान निकालेंगे। तो 10% के लिए आपको राइट साइड से 1 अंक पर बिंदु लगाएंगे तो 10% हो जाएगा। 2 अंक पर बिंदु लगाएंगे तो आपको 1% हो जाएगा। तो 2 अंक पर बिंदु लगाने के बाद क्या होगा, तो ये आपको 700 होगा। तो 1% का मान आपको 700 हो गया, तो 2% कितना हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी नंबर में दे रखा है 1400। तो 36 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 37 नंबर। 37 में कह रहा है कि सरलीकरण के पश्चात 3x के पावर 4 y के पावर 3, उसके बाद कहता है 18x के पावर 3 y के पावर 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस पार्टिकल को आपको इसमें गुना करना है। तो इसमें क्या करना है कि जब बेस समान रहता है तो क्या होता है, तो पावर जुड़ जाता है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, 3 से 18 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेस क्या है, x है, उसमें भी x है। तो x 1 के पावर 4 है और x के पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, y है। तो इसमें y के पावर 3 है, y के पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के रिजल्ट आ गया कि 54 x के पावर 7 और y के पावर 8। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो बी नंबर में दे रखा है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 नंबर में कहा है कि आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लंबी भुजा जो है, तो पहले एक आयत बना लेते। ये एक आयत हो गया। इसमें आयत में कहता है लंबी भुजा आपको 24 दे रखा है। ठीक है, और इसका विकर्ण जो दे रखा है, तो ये विकर्ण हुआ, विकर्ण आपको ये 26 दे रखा है और इसका ये नहीं दे रखा है। तो कुछ पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो इसको लंबाई गुने चौड़ाई को गुना करेंगे, यानी 24 गुने x को गुना करेंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले इस x का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपलेट का करना है। तो ट्रिपलेट नहीं आता तो इसको निकालना क्या है कि 26 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटा करके जो बचेगा उसको अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे x आएगा। तो 26 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर निकाल घटाएंगे तो 100 आएगा, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 आएगा। तो x का मान यहाँ पे 10 आ गया। तो 24 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा, 2400। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो गया 24 और 10। तो ठीक है, 24 गुने 10 24 गुने 10 24 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर में आपको आंसर दे रखा है आपको 240। ठीक है, 24 गुने 10 आपको 240 होता है, सॉरी 2400 नहीं होता है, 240 होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अगला 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की। भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो 1946 में जो उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना जो की, तो यह की जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 में कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट 1918, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार, या 1935 के भारतीय शासन अधिनियम। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो 40 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसीसी सेना द्वारा, अमेरिकी सेना द्वारा, ब्रिटिश सेना द्वारा या जर्मन सेना द्वारा? तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो दिया गया तो यह अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 में कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर के नाम से, ब्रिटिश कॉफी पार्टी या बोस्टन टी पार्टी या पर्ल हार्बर की घटना? तो इस घटना को जो जाना जाता है तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 में कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस के एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नाटो कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटो। तो 40 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, सॉरी 43 था, 43 का बी था, और 44 नंबर में कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य थे, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान यह राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 और आखिरी क्वेश्चन है। तो 45 नंबर में कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था तो यह त्रिपक्षीय संधि था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस की नई भर्ती जो कि आपको 21,391 पोस्ट पर आई है, उनके लिए आपको प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 3 किए हैं और 2 तकले भी कवर कर लिए थे। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों कि आपको इस 45 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। कॉमेंट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल का घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ हो जाइए, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे आपको PDF आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।